ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। ट्राई की सिल्वर जुबली पर पीएम मोदी ने 5G टेस्ट बेड किया लॉन्च। मौके पर एक डाक टिकट भी किया जारी। कहा 5G तकनीक विकास के लिए अहम। समंदर में बढ़ी भारत की ताकत। मुंबई में 2 स्वदेशी युद्धपोत की हुई लॉन्चिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मझगांव डॉकयार्ड में किया लॉन्च। आज से फ्रांस में 75वां कान फिल्म महोत्सव। रेड कारपेट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ चलेंगी भारतीय फिल्मी हस्तियां। महोत्सव में दिखाई जाएंगी भारत की 6 फिल्में। एमपी में पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन। हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को एनकाउंटर में किया ढेर। मामले में अब तक 3 हत्यारों को मारा गया। असम में बारिश और बाढ़ का कहर। 20 जिलों की 2 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित। लैंडस्लाइड से कई घर ध्वस्त। ट्रेन सेवा भी प्रभावित। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। वंदे मातरम उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को अब हवाई सेवा से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के सांसद अजय टम्टा ने बताया है कि पहाड़ों में पर्यटन को बढ़ावा देने और लोगों को सुविधा मिले, इसके लिए पंतनगर हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से वार्ता हो चुकी है। इसके साथ ही पिथौरागढ़ के हवाई पट्टी की उड़ान को लेकर कंपनियों से बातचीत हो रही है। इसके साथ ही कुमाऊं अल्मोड़ा के साथ ही छोटी हवाई पट्टियों पर भी कार्य हो रहा है और बहुत जल्द कुमाऊं हवाई सेवा से जुड़ जाएगा, जिसके लिए कार्य भी हो रहा है। के मार्गदर्शन से हमको पंतनगर को बहुत अच्छा पैसा दिया और उसकी आज हमारी एक बड़े एयरपोर्ट के रूप में करने की एक जो कामना है उसको पूरा कर रहे हैं। उससे हमारी पिथौरागढ़ की जो कनेक्टिविटी है उसको हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्लियरेंस दिलाई, डीजीसीए की क्लियरेंस दिलाई। तो ये बहुत सारी क्लियरेंस होने के बाद उसमें हमारी कनेक्टिविटी चली। और भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ ग्वालदम में किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित होना जरूरी है। इसके लिए जिला स्तर पर इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संगठन को और मजबूत करने के मूल मंत्र दिए। वहीं थराली के विधायक भूपाल राम टम्टा ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर उनके विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। चमोली जनपद का जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण का प्रारंभ यहाँ पर हुआ है और उस प्रारंभ में 3 दिन तक ये प्रशिक्षण रहेगा। 252 मंडलों का प्रशिक्षण पहले हो गया था, चुनाव के बाद हमने रोके थे। जिलों का प्रशिक्षण अब शुरू हुआ है। ये पहले चरण में हमने जो जिले लिए हैं उनमें चमोली जनपद भी है और आज इसका शुभारंभ हुआ है और ये 3 दिन तक चलेगा। तो इसमें आज सभी जिले के प्रमुख कार्यकर्ता जिनको बुलाया गया है, चिन्हित कार्यकर्ता, वो सब लोग आए हैं। हमारे प्रदेश नेतृत्व के तत्वाधान में प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी है उसके तत्वाधान में हमारे जनपद चमोली का जो ये प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम है उसका आयोजन आज ग्वालदम में हुआ है। और निश्चित रूप से आज हमारे प्रदेश के यशस्वी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कौशिक जी आए थे और उनका मार्गदर्शन मिला। और चारधाम यात्रा में इस वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर जहां अव्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं पर्यटकों के साथ ओवर रेट की खबरें भी सामने आ रही हैं। और इन्हीं सभी विषय को लेकर हमारे संवाददाता ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से खास बातचीत की है। सुनिए।
यात्रा शुरू हो चुकी है और अगर बात करें चारधाम यात्रा की तो इस साल बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और जबकि सीमित संख्या कर रखी है कि ज़्यादा श्रद्धालु ना आ सकें। किस तरह की पूरी यात्रा है, किस तरह से खुद जो है धर्म एवं संस्कृति मंत्री देख रहे हैं सर, किस तरह से लग रहा है? क्योंकि जब यात्रा की बात करते हैं श्रद्धालु तो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, लेकिन लिमिट कर दी गई है। लिमिट इसलिए की गई है कि हर स्थान की कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा यात्री वहाँ नहीं रह पाएंगे और अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए अव्यवस्था को रोकने के लिए कैरिंग कैपेसिटी के मुताबिक ही हम लोगों को दे रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, पर रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि उनको अनुमति मिल गई है, वो वेटिंग लिस्ट में हैं। तो मेरा यही आग्रह है कि सबसे पहले अपना परीक्षण कराएं, हेल्थ को देखें, लंग्स को देखें कि आपके लंग्स चुस्त दुरुस्त हैं और तब यात्रा करें। महेश जी, एक चीज़ है, जो यात्री बाहर से आ रहे हैं, खासतौर पर केरल से अगर बात करें, मतलब साउथ से या फिर जो नॉर्थ के साइड से आ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमें जानकारी ही नहीं है कि हम लोग किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या कराना है, तो इसको लेकर कुछ कर रहे हैं। निश्चित रूप में अब इसमें अलग भाषाओं में जानकारी हमें प्रदान करनी होगी और हमें कुछ साइट्स प्रदान करनी होगी। और मैं समझता हूं कि जो यहाँ आ रहा है वो निश्चित रूप में हरिद्वार ऋषिकेश में भी रह सकता है। पर्यटन को भी हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि हमारा जो शाक्त सर्किट बने हैं, शैव सर्किट बने हैं, वैष्णव सर्किट बने हैं, नवग्रह सर्किट बने हैं, उनका भी लोग आनंद लें, पंचबद्री का भी आनंद लें, पंच केदार का भी आनंद लें, पंच प्रयागों का भी आनंद लें। तो मेरा ये आग्रह है कि जहाँ भी हम जाते हैं तो जानकारी हम प्राप्त करते हैं। विदेश में यात्रा करते हैं तो विदेश की जानकारी प्राप्त करते हैं। निश्चित रूप में जानकारी देने का हमारा काम है। हम अलग भाषाओं में भी जानकारी प्रदान करेंगे और हम सूचना भी प्रकाशित करवाएंगे। पर इस समय हम ये चाहते हैं कि धीरे धीरे यात्रा चले और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को दर्शन हो और सब पुण्य कमाएं। एक आखिरी सवाल यह है कि आपने देखा होगा कि लोग कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कीमत पर सामान मिल रहे हैं, और आपने भी सख्ती से इसको जो है कहा है कि हम नोटिस भी लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपने कही, क्या कुछ रहेगा इसमें? इसमें क्या है कि हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उस पर हम एक्ट करेंगे। मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कह दिया है कि कोई भी वसूली कर रहा है और कोई भी एक्सटॉर्शन कर रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो मैं हिदायत दे रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर एक हम जो हमारा एक रहा है कि भाई अतिथि देवो भव के भाव से हम करें और निश्चित रूप में भगवान और भी समय देगा। अभी यात्रा तो अक्टूबर तक चलनी है, आप पैसा कमाएंगे। तो मैं समझता हूं कि सद्भावना को और उत्तराखंड की गरिमा को व्यवस्थित रखना बहुत ज़रूरी है। पर्यटन मंत्री जो सतपाल महाराज जी, जिस तरह से लगातार यात्रा जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु अब उत्तराखंड में यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, वो खुश भी हैं। मेरे सहयोगी सुनील के साथ में योगेश सिंह, नेटवर्क 10, देहरादून। और खाद्य विभाग की अपात्र को ना, पात्र को हाँ मुहिम के तहत खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बनबसा से वर्चुअल समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया। वर्चुअल बैठक में खाद्य मंत्री ने सभी डीएसओ को निर्देश दिए हैं कि राशन की दुकानों में 1967 टोल फ्री नंबर और डीएसओ का नंबर चस्पा करवाया जाए। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्य ने बनबसा में वर्चुअल माध्यम से खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में खाद्य सचिव और आयुक्त समेत सभी जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खाद्य विभाग के सभी डीएसओ को कहा गया है कि सभी राशन की दुकानों में सूची लगानी होगी, जिससे पात्र और अपात्र के मानक समेत 1967 टोल फ्री नंबर की जानकारी देनी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिस भी ग्राम सभा में अपात्र का नाम कटेगा तो उसी ग्राम सभा से ही पात्र व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि लोग खुद ही अपना नाम कटवा रहे हैं और 1000 से 1500 नाम अपात्रों के कटे हैं। इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए मंत्री ने कहा कि इस मुहिम के प्रचार प्रसार के लिए नगर पालिका की कूड़ा उठाने की गाड़ियों, गैस की गाड़ियों, पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से जन जागरण चलाया जाएगा। और वहीं बाजपुर में देर रात आई आंधी लोगों के लिए मुसीबत लेकर सामने आई। जहां आंधी से कई घरों की झोपड़ियां उड़ गईं तो कई विशालकाय पेड़ तेज हवा से विद्युत तारों पर गिर गए। इतना ही नहीं, झोपड़ी में दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि अब घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि सोमवार देर रात आई आंधी ने जमकर कहर बरपाया और जहां आंधी की चपेट में आकर बाजपुर के ग्राम बन्नाखेड़ा सानी में चरण सिंह की झोपड़ी अचानक से गिर गई। झोपड़ी की चपेट में आकर, मलबे की चपेट में आकर चरण सिंह की मौत हो गई। क्योंकि रात में काफ़ी तेज आंधी तूफान आया था और लगभग वो 1-2 घंटे आंधी तूफान रहा, तो हमने रात में ही पटवारी लोगों को, तहसीलदार को
निर्देशित कर दिया था कि अपने अपने क्षेत्रों में जाके सुबह और इसका जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कर लें और जहाँ जिस तरह की ज़रूरत है और जिस तरह का नुकसान हुआ आकलन करने के बाद तत्काल उनको फौरी राहत दे दें, खाद्यान्न तत्काल उपलब्ध करा दें, उसके अलावा अहेतुक सहायता दे दें और बड़ा नुकसान है तो उसका आकलन करवाते हुए उसमें जो उसकी अनुमति के पश्चात उसको कर दें। तो इसी के क्रम में आज एक बन्ना खेड़ा सानी में चरण सिंह सनाफ हरी सिंह की डेथ हो गई थी रात में। तो उनके चूँकि पुत्र वगैरह नहीं थे लेकिन उनके भाई और भतीजे वो चाह रहे थे कि बिना किसी क्रियाक्रम के बिना पंचनामे के इनकी अंत्येष्टि कर दी जाए। और गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग आज सुबह 4 बजे पहाड़ी से मलबा आ जाने से बंद हो गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से केदारनाथ धाम पैदल मार्ग गौरीकुंड खोड़ा पड़ाव से 1 किलोमीटर आगे मलबा आ जाने से बंद हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ के जवानों ने पैदल आवाजाही के लिए मार्ग को खोल दिया। सुबह 7:30 बजे से केदारनाथ धाम के लिए आवाजाही बंद कर डीडीएमए और पीडब्ल्यूडी द्वारा मार्ग को खोले जाने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि मार्ग को जल्द ही घोड़ा खच्चरों की आवाजाही के लिए सुचारू किया जाएगा। साथ ही साथ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया है कि गौरीकुंड खोड़ा पड़ाव से आगे पहाड़ी से पत्थर गिरने से केदारनाथ यात्रा मार्ग अवरुद्ध होने की सूचना मिली है। सूचना मिलते ही यात्रा मार्ग को सुचारू करने के लिए तुरंत टीम को मौके पर भेजा गया और टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यात्रा मार्ग को तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उस स्थान पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की जा रही है जिससे किसी तरीके की जनहानि की संभावना को रोका जा सके। आज सुबह ट्रैक मार्ग में एक चट्टान के गिरने से कुछ देर तक यात्रा को थोड़ा व्यवधान हुआ था, जिसको लगातार मॉनिटरिंग करके हमने लेबर को लगा के उसको ठीक कर दिया है और उस जगह पर बार बार स्लाइड होने की खबर भी है, तो वहाँ पर वार्निंग बोर्ड्स भी हम लगा रहे हैं और साथ ही एक्स्ट्रा फोर्स भी डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि कोई भी जनहानि को रोका जा सके। और तहसील दिवस पर एसडीएम द्वारा नदारद अधिकारियों का स्पष्टीकरण। आज का तहसील दिवस कार्यक्रम लक्सर तहसील परिसर में उस वक्त चर्चाओं का विषय बन गया जब वहां के उप जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यक्रम से नदारद अधिकारियों का निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण तलब कर लिया। क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल द्वारा तहसील दिवस कार्यक्रम के दौरान अनुपस्थित विभागीय अधिकारियों की निर्धारित जवाबदेही के बजाय लापरवाही पर आक्रोश उनका साफ नजर आया, जिस पर उनका स्पष्टीकरण तलब मांगा गया है। वहीं इस दौरान लक्सर क्षेत्र के तालाबों पर अतिक्रमण और उनकी सफाई समेत राशन वितरण प्रक्रिया के दौरान बायोमेट्रिक टेस्ट के आधार पर राशन नहीं मिलने संबंधित कई समस्याएं सामने आई। इस दौरान तहसील विभाग समेत शिक्षा, चिकित्सा, राजस्व, पशु चिकित्सा, निकाय, ऊर्जा, कृषि पूर्ति, लघु सिंचाई, गन्ना, सहकारिता, खंड विकास, पुलिस, समाज कल्याण, बाल विकास, नलकूप और पीआरडी जैसे विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। दिवस पर कुल 22 शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई हैं, जिसमें 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। कुछ विभागीय अधिकारी तहसील दिवस में अनुपस्थित हैं, उनके अनुपस्थिति का कारण और किस वजह से उपस्थित नहीं हुए इसका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा और जिला अधिकारी महोदय को उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी आख्या यहाँ से प्रेषित की जाएगी। सर, कुछ शिकायतें ऐसी भी आई हाँ, इस प्रकार के कुछ प्रकरण संज्ञान में आए हैं। निश्चित रूप से मैं इन तहसील दिवस की जो शिकायतें हैं इस पर 10 दिन के अंदर अपने स्तर से एक समीक्षा करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आगामी तहसील दिवसों में कोई भी शिकायतें रिपीट ना हो। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पौड़ी के सपलोडी गांव में आदमखोर गुलदार को पकड़ने के लिए अब वन विभाग ने गांव में पिंजरा लगाकर अपनी गश्त को बढ़ा दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही इस गांव में घात लगाकर गुलदार ने जंगल में गई एक 45 साल की महिला को अपना शिकार बना लिया था। इस घटना के बाद गुलदार की दहशत से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया और वहीं एहतियातन के तौर पर वन विभाग ने अब क्षेत्र में आदमखोर गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने के साथ ही अपनी गश्त को बढ़ा दी है। इस मामले में वन क्षेत्राधिकारी अनिल भट्ट ने बताया है कि जल्द ही एक शिकारी दल को भी वो गांव में तैनात करेंगे, जिसके लिए उच्च स्तर से इसकी अनुमति मांगी गई है। वहीं गुलदार की सक्रियता पर नजर रखने के लिए वन विभाग रात्रि गश्त कर गुलदार की हलचल पर नजर रख रहा है। जंगल में शायद कुछ चारा पत्ती लेने के लिए गई होंगी, तो वहाँ पर ये 2 महिलाएं थी और जो एक महिला लेपर्ड को देख करके वो भाग गई और ये
ये लपट के उसमें सामने सामने आ गई और लपटने उनके गले पर नाखून और वो नाखून मार करके जो है तुरंत इनकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। बहुत ही दुखद घटना है। वन विभाग ने उच्च स्तर से जो है इस संबंध को मैं सूचित कर दिया है और उच्च स्तर से स्वीकृति मिलने की प्रत्याशा में मैंने वहाँ पर अभी सुबह ही पिंजरे भेज दिए हैं। कल हम डेड बॉडी का। और भारतीय बैडमिंटन टीम ने 73 साल बाद थॉमस कप जीतकर इतिहास रच दिया है। टीम को कप दिलाने में उत्तराखंड के लक्ष्य सेन का अहम योगदान रहा है। थॉमस कप जीतने के बाद लक्ष्य के अल्मोड़ा स्थित घर समेत पूरे जिले में जश्न का माहौल है। आज अल्मोड़ा स्थित उनके घर में उनकी बुआ गीता पंत, उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव BS मनकोटी समेत अन्य रिश्तेदारों ने खुशी मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस दौरान लक्ष्य सेन की बुआ गीता पंत ने बताया कि लक्ष्य की इस उपलब्धि पर उन्हें काफी गर्व है। लक्ष्य ने बचपन से ही बैडमिंटन के लिए जो मेहनत की, वो मेहनत आज सार्थक हो रही है। आज उन्होंने अल्मोड़ा के साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई खिलाने की इच्छा पर बुआ गीता का कहना है कि अल्मोड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी खिलाड़ियों को अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई जल्द भेजी जाएगी। उत्तरांचल बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव BS मनकोटी ने बताया कि भारत ने 70 सालों में पहली बार थॉमस कप जीतकर इतिहास रचा है। हम लोगों को तो बहुत ही खुशी है। पहले तो सारी इंडिया को, उसके बाद स्टेट को, फिर अल्मोड़े वालों को बहुत खुशी है। मिठाई तो है कि वो लोग जब पहुंचेंगे दिल्ली, उसके बाद हम लोग यहाँ से सभी लोगों के लिए मिठाई भेजेंगे। पहले तो मैं लक्ष्य और पूरी इंडिया टीम को बधाई देना चाहूँगी। ये मेरी नहीं, पूरे अल्मोड़ा की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने पहली बार थॉमस कप जीता है भारत में। और लक्ष्य तो खैर हमने उसको बचपन से ही देखा है। मैं लक्ष्य और चिराग के साथ ही खेली हुई हूँ। भारत ने थॉमस कप जीतकर एक इतिहास रच दिया, 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर। आज पूरा देश प्रफुल्लित है, जहां देश के प्रधानमंत्री पूरी टीम को बधाई देते हैं, उनसे 10 मिनट वीडियो कॉल करके, और स्पेशली लक्ष्य को बोलते हैं कि अब तो अल्मोड़े की मिठाई खिलानी पड़ेगी। हमारा पूरा देश, प्रदेश और अल्मोड़ा गौरवान्वित है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको बधाई संदेश देते हुए उनको इनवाइट किया है देहरादून में बहुत जल्दी आने के लिए और सम्मानित करने के लिए। और अल्मोड़ा की पूरी जनता लक्ष्य का इंतज़ार करिएगा और अल्मोड़ा पहुँचे और लक्ष्य का तहे दिल से स्वागत करें। और प्रेस क्लब हरिद्वार में देव ऋषि नारद मुनि की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। देव ऋषि नारद जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शिरकत की और चारधाम यात्रा पर उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार मुस्तैदी से कार्य कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जनता पहुंच रही है, इसलिए समय लग रहा है। जो रजिस्ट्रेशन बंद हुए हैं वो किसी कारण से बंद हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार की चारधाम यात्रा को लेकर अच्छी तैयारी है और आगे और सुचारू रूप से यात्रा चले, उसके लिए उत्तराखंड सरकार कार्य भी कर रही है। देखिए ऐसा है, सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जनता पहुंच रही है तो समय लगता है। और जो आप कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन बंद हुआ है, वो किसी कारण से बंद हुआ है। एक तरफ हम कह रहे हैं बहुत भीड़ आ रही है, सुविधाएं नहीं है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, तो दोनों में कुछ समानता दिख नहीं रही। तो मुझे पूरा विश्वास है सरकार की अच्छी तैयारी है और आगे और सुचारू रूप से यात्रा चले, उस पर कार्य हो रहे हैं। और जैसे जैसे गर्मी का सितम बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही अब कई बीमारियां भी लोगों को सताने लगी। बढ़ती गर्मी से बच्चों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है और अभी से बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अन्य बीमारियां भी उन्हें परेशान कर रही है। दून मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर विशाल बताते हैं कि अमूमन इस समय बच्चों को सर्दी, खांसी जैसी बीमारी नहीं होती है, लेकिन वो भी बहुत देखने के लिए मिल रही हैं। इसके साथ ही अन्य बीमारियां भी बच्चों को, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, उसके साथ ही अन्य बीमारियां भी बच्चों को परेशान कर रही हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखा जाए।
गर्मियाँ आते साथ सबसे पहली चीज़ जो है हम लोग फोकस जो कहते हैं वो हमेशा वाटर बॉर्न डिजीज़ पे कहते हैं और वेक्टर बॉर्न डिजीज़ पे कहते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हैं जो गंदे खाने गंदे पानी से हमारे पास आती हैं, तो आप देखेंगे जैसे गर्मी का सीज़न आएगा हमारे पास एकदम से टाइफाइड के बच्चे बहुत आने लगते हैं, हेपेटाइटिस ए जो है, हेपेटाइटिस ई, ये बहुत बच्चे आने लगते हैं। तो मेन चीज़ इसमें ये भी सब प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं। आप अगर चाहें अच्छा खाना पीना रखें और साफ़ रखें अपने खाने को, तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं। दूसरी चीज़ है वेक्टर बॉर्न डिजीज़, जो आप देखते हैं फ्लाइज़ मॉस्किटोज़ इनसे फैलती हैं। तो डेंगू का सीज़न आएगा, जैसी बरसात बढ़ जाएंगी, मक्खियों से जो हमारी गंदगी फैलती है उनसे हो जाएगा, मलेरिया वाला भी सीज़न आ जाता है। तो हमेशा गर्मियों और बरसातों में हमें यही चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हम खाने पे फोकस रखें, बच्चों को तरल पदार्थ थोड़े ज़्यादा रखें, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा के रखें, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड सबसे ज़रूरी है। और पिछले लंबे समय से आउटसोर्स कर्मचारी संगठन से जुड़े कर्मचारी धरने पर हैं। उनका कहना है कि सरकार को अब आउटसोर्स कर्मचारियों को अपने अंदर ले लेना चाहिए, यानी कि अपने अधीन ले लेना चाहिए, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा में ठेकेदार द्वारा उनका शोषण किया जाता है। उनकी तनख्वाह का 30% ठेकेदार काट लेते हैं। इसके बाद उनके हाथ में बहुत कम तनख्वाह आती है। इसके लिए उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज से भी मुलाकात की है और सतपाल महाराज से मांग की है कि सतपाल महाराज इस विषय को संज्ञान में लें। सर कुछ मांग नहीं है, हमारी छोटी सी मांग है कि हमें ठेकेदारी प्रथा से छुटकारा दिया जाए और हमें संविदा या उपनल में समायोजित किया जाए। बहुत परेशानी है सर, 16-16 महीने से 2-2 साल से हमारी वेतन नहीं मिलती है और जब वेतन मिलती है तो उसमें 33% का डिस्काउंट मतलब काट के आता है। वो ठेकेदार लोग 33% काटते हैं एक सैलरी में। और उत्तराखंड की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने निर्देश दिए हैं कि अपात्र को ना और पात्र को हाँ मुहिम के तहत 1967 टोल फ्री नंबर और डीएसओ का नंबर चस्पा करने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं और साथ ही साथ राशन की दुकानों में राशन कार्ड धारकों के नाम की लिस्ट चस्पा करने के निर्देश भी हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खाद्य विभाग को कहा गया है कि सभी राशन की दुकानों में सूची लगानी होगी, जिसमें पात्र और अपात्र के मानक समेत 1967 टोल फ्री नंबर की जानकारी देनी होगी। देखिए, आज खाद्य विभाग की हमने पूरी जनपदों में जो हमारे डीएसओस है, हमारे फूड कमिश्नर है, हमारा सेक्रेटरी है, उन सबको वर्चुअली लेते हुए एक बैठक करी है और एक हमारा जो गंभीर अभियान है अपात्रों को ना और पात्रों को हाँ, उस अभियान की समीक्षा की गई है। सभी जनपदों के डीएसओ से सुझाव भी लिए गए हैं। वर्तमान परिस्थिति में ये अभियान बहुत बेहतर चल रहा है और सभी जनपदों में जो अपात्र कार्ड धारक हैं वो अपने कार्ड को जमा भी कर रहे हैं। और साल 2017 से राजधानी के लोग मेट्रो नियो का इंतजार कर रहे हैं, जो कि अब इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। राजधानी में सड़कों की भीड़ से लोगों के सफर को आसान करने वाले मेट्रो नियो के प्रस्ताव का पहला पड़ाव पार हो गया है। अगर सब सही रहता है तो अगले 1 साल में मेट्रो नियो का काम धरातल पर दिखाई देने लगेगा और उसके बाद करीब 3 साल में राजधानी के 2 रूटों पर मेट्रो नियो दौड़ने लगेगी, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं जाम से मुक्ति मिल जाएगी। का देहरादून में 2 कॉरिडोर्स की डीपीआर स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी थी और उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट में चली गई है। वहाँ पर जो प्रोसीजर है उसका फर्स्ट स्टेप है वो एक थर्ड पार्टी से डीपीआर को रिव्यू कराते हैं और उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशंस उन्होंने हमें भेजे थे, जिसका रिप्लाई हमने उनको भेज दिया था। सेकेंड स्टेज में उसी डीपीआर को और जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं थर्ड पार्टी रिव्यू में, उनको फिर मिनिस्ट्री देखती है, मिनिस्ट्री अपने ऑब्जर्वेशंस भेजती है। तो मिनिस्ट्री भारत सरकार की महुआ ने भी हमें वो ऑब्जर्वेशंस भेजे थे, उसका भी रिप्लाई हमने लास्ट फ्राइडे को भेज दिया है। अब हमारे रिप्लाई से अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो वो नेक्स्ट स्टेप जो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेंसी के लिए भेजी जाती है डीपीआर, वो करेंगे और अगर हमारे रिप्लाईज में उन्हें कुछ और क्वेरी होगी उनकी तो हमें एक राउंड और भेजें, जिसका हम जवाब देंगे, फिर वो उसको भेजेंगे। और इसी के साथ ही खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।